Hello viewers, Assalamu alaikum. This is my new YouTube channel and learning English grammar. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बोलना कितना इन हो चुका है, हर जगह पे इंग्लिश को बहुत ही फोकियत हासिल है। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि आजकल बच्चा पैदा होता है तो उसको हम फर्स्ट वर्ड अगर किसी उसमें सिखाते भी हैं तो हम उसको अपनी लैंग्वेज नहीं करवाते। इनफैक्ट उनको हम कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखा रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, आजकल इंग्लिश बोलना वैसे तो बहुत इजी हो चुका है, लेकिन हम जो ग्रामर जो रूल्स हैं इंग्लिश बोलने के, जो सेंटेंस में हम बोलते हैं, उसमें बहुत सी छोटी छोटी हमारी टिनी मिस्टेक्स होती हैं जिसको मैं आपकी हेल्प करूँगी दूर करने में। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। जल्दी जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सा शेयरिंग कीजिएगा मुझे आपके प्यार में। और आपके अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मुझे रिस्पांस में यही चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को बहुत शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे, बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत आसानी होगी। और जो टिनी मिस्टेक्स हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर में, सेंटेंस में, वो आपकी दूर होंगी। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी ये मिस्टेक्स दूर करूँ। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट स्टार्ट लेंगे ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? बिकॉज हम बोलना तो सीख रहे हैं, हम उसको सीखना मतलब कि सीख रहे हैं हम इंग्लिश बोलना। हम कहते हैं लर्न ग्रामर, लर्न इंग्लिश ग्रामर। बट व्हाट इज ग्रामर? एक्चुअली ग्रामर है क्या? सो ग्रामर, the study of the way word and used to make in sentences। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये हुआ। अच्छा व्यूवर्स, हमारे पास क्या होते हैं? लेटर्स एग्जाम्पल ए बी सी, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है? हरूफे तहज्जी कहा जाता है। अच्छा, लेटर्स में हम क्या करते हैं? लेटर्स, द मिक्सचर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अच्छा, जो कम्बिनेशन है लेटर्स का वो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। फिर वर्ड से द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर सेंटेंस किससे बनता है? एक वर्ड्स के कम्बिनेशन से, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मल्टी वर्ड्स या डिफरेंट वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट उसकी, कि लेटर हमारे पास है जी ओ ओ डी। ओके, हमारे पास ये क्या है? लेटर्स। ये हमारे पास व्यूअर्स लेटर। अब लेटर्स को हम एक वर्ड में चेंज कैसे करेंगे? हमारे पास ये डिफरेंट लेटर्स हैं। लेटर्स को जब हमने वर्ड्स में कन्वर्ट किस में किया? कन्वर्टिंग इनटू वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स में हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये GOOD हमारे पास क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। अच्छा व्यूवर्स, लेटर्स में हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, DOOG। हम ओ फर्स्ट पे लिख सकते हैं, डी को फर्स्ट पे डी को हम थर्ड लास्ट में सेकंड लास्ट पे लिख सकते हैं और जी को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। बट ये चीज़ हमारे में वर्ड में ये गलत आएगी क्योंकि ये एक प्रॉपर वर्ड नहीं है। ग्रामर हमें यही रूल सिखाता है कि हमें अगर किसी लेटर्स का कम्बिनेशन किया है, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, तो एक मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास वो हासिल हो। जैसे कि अब गुड का मीनिंग है अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब सेंटेंस में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय। अब ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटेंस। ओके, अब सेंटेंस हमने कैसे बनाया? द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। कैसे? कि हमने मुख्तलिफ वर्ड्स का कम्बिनेशन, ठीक है, उसको मिलाकर, मुख्तलिफ वर्ड्स को जब हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास क्या आया? एक सेंटेंस, यानी कि हमारे पास एक जुमला आ गया।
ठीक है, लेटर्स हरूफ तहज्जी। मैं यहाँ पे उर्दू में भी आपके साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। वर्ड लव्स, ठीक है। अल्फाज, सॉरी, वर्ड्स, एस है तो जमा है लफ्ज की, अल्फाज। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, नीचे सेंटेंस है यानी कि जुमला। अब ही हमारे पास क्या है, ये टू लेटर्स का कॉम्बिनेशन है तो इट्स मीन कि ये एक वर्ड है। इस भी टू लेटर्स का कॉम्बिनेशन तो एक वर्ड है आ। अब आ एक है तो लेटर, लेकिन हमारे पास एक क्या बना रहा है कि ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, हमारे पास लेटर है, इसका हमें एक मायने मिल रहा है तो हम इसको वर्ड में यूज कर सकते हैं। गुड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जब लेटर्स की कंबाइन किया, जब लेटर्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या बना, एक वर्ड बना जिसके स्पेलिंग्स GOOD, गुड, ये एक वर्ड बन गया। फिर बॉय, BOY, बॉय, जैसा कि आपको पता है लड़के को कहते हैं। अब जब हमने इसको मिलाकर लिखा तो हमारे पास क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। सो ग्रामर किस चीज़ की स्टडी करना सिखा रही है कि हमें लेटर से लफ्ज़ों को बनाना सिखा रही है, और वो भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ों को बनाना सिखा रही है। फिर उन लफ्ज़ों से हमें सेंटेंस बनाना सिखा रही है कि किस तरह से हम जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बोलने में किस तरह से के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, और वर्ड्स की तरतीब को भी सिखाया जा रहा है। अच्छा, सेकंड में हम करेंगे, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द डूज एंड द डोंट ऑफ अ लैंग्वेज। अच्छा, डूज एंड डोंट, ये दो वर्ड्स कि डू करना, डोंट नहीं, कि करने और ना करने को शो कर रही है ग्रामर, कि किसी चीज को करना और ना करना, यानी कि किसी चीज के हाँ में और किसी चीज के इनकार को भी ग्रामर शो करता है लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगी। सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है ग्रामर की, कि किसकी स्टडी, डूज एंड डोंट्स की स्टडी ये करवाना करता है ग्रामर, हमें करना सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, वो खेलता है। ही इज प्लेइंग, वो खेलता है। अब जिस तरह से खेलना ये हमारा डू है, ठीक है। अब ये किसको शो कर रहा है, डू को शो कर रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर, या फिर हम एक और भी कर सकते हैं, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब वो सो रहा है, सोना यानी कि डू, करने का काम हो रहा है, और डोंट में क्या आएगा, ही इज नॉट ईटिंग, वो खाना वो नहीं खा रहा। अब नॉट ईटिंग, ना खाने के अमल को शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम डोंट यानी कि करने और ना करने के अमल को भी हमें सिखाती है। ये ग्रामर किस चीज़ की स्टडी करवाती है, डूज एंड डोंट की स्टडी करवाती है लैंग्वेज, कि हम किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स के अगर हमने किसी काम के करने या होने को शो करना है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से शो करेंगे। और अगर हमने किसी चीज़ से इनकार करना है या किसी चीज़ की नफ़ी को बयान करना है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, इस सीक्वेंस से लिखेंगे। अब यहाँ पे इनकार करने को मतलब कि कैसे शो किया जा रहा है, डोंट, जिस तरह से वो कह रहा है ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द डूज एंड डोंट ऑफ अ लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने आपको ही स्लीपिंग बताया कि इसका एक मेथड बताया है कि किस तरह से काम करने को, डूइंग को हम शो करते हैं, ग्रामर किस तरह से हमें सिखाती है कि किस सीक्वेंस से हम इसको बयान कर सकते हैं। अच्छा, ही इज़ नॉट ईटिंग, अब वो नहीं खा रहा या वो नहीं खा रहा है, इस तरह से वो नहीं खाता है।
अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नॉट का जो यूजिंग है, यहाँ पे नॉट आ रहा है तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? डोंट को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ग्रामर हमें किसी चीज़ की नफ़ी यानी कि इनकार करने के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाने को नहीं खाया जा रहा। कोई भी चीज़ हो, खाना कुछ भी हो सकता है, ईटिंग कुछ भी वो खा रहा हो, लेकिन वो नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स दैट हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस एंड हाउ दे चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस। अच्छा व्यूअर्स, ग्रामर हमें क्या सिखाती है कि हम सेंटेंस को किस तरह से बयान कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम बोल सकते हैं, और चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस और मुख्तलिफ सिचुएशंस में किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई जुमला बोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई जुमला एक लिखना चाहूँगी, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। तो हमें ये बता रहा है कि क्वेश्चन अगर हमने किया है तो लास्ट में हमारे पास क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। स्टार्ट में हमने क्या यूज़ किया, हाउ यूज़ किया। हाउ कैसे यूज़ किया, हाउ का मतलब है कैसे। तो हमने अगर किसी से हाल पूछा है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाउ आर यू। अच्छा, हाउ इज़ यू भी आ सकते। हाउ, हाउ के साथ व्यूवर्स हमेशा आर यूज़ होगा। इसके साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ इज़ यू, सो इट्स रॉन्ग। बिकॉज जब भी हम किसी से हाल पूछना चाह रहे हैं तो हमेशा हम क्या कहेंगे, इसके साथ प्लूरल में ही यूज़ करेंगे। हम आर का ही वर्ड यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। और ये हमें कौन सा मतलब कि ये रूल हमें कौन बता रहा है, ग्रामर बता रहा है कि हाउ के साथ क्या हम यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे और प्लूरल में लेके आएंगे इसको। और ये एक सेंटेंस, इसका एक सीक्वेंस, बोलने का सीक्वेंस, एक मतलब कि यूज्ड वर्ड्स को यूज़ किस तरह किया, कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाना है, ये सब रूल्स हमें ग्रामर के थ्रू पता चल रहे हैं। अच्छा, हाउ चेंज इन डिफरेंट सिचुएशंस, हम इसको डिफरेंट सिचुएशंस में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सिचुएशन यहाँ पे बयान कर रहे हैं